अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। अगर ये मैं कहूँ कि 2024 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन हैं। 2008, 2013 और 2018 के इलेक्शन भी उतने मुतनाज़ नहीं थे जितने कि ये इलेक्शन मुतनाज़ हैं। मियाँ साहब ने फरमाइश की और आगे से आया जनाब जो हुक्म सरकार, और मियाँ साहब फरमाइश करें और वो पूरी ना हो, वो क्या फरमाइश थी। और इंटरनेट की बंदिश, और इंटरनेट की बंदिश का फ़ायदा किसको हुआ, और इसके ऊपर सरापा एहतजाज कौन हुआ। और पाकिस्तान के कुछ हलकों के अंदर इलेक्शन के रिज़ल्ट जो रोके गए हैं, तो उन रिज़ल्ट के रुकने का बेनिफिशरी जो है ना ये कौन है, और क्लीन स्वीप जो है ना ये किसने किया और कहाँ पर किया। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, और साथ साथ ही पीटीआई का दावा, और कि पीटीआई ने क्या दावा किया है। तो ये तमाम पॉइंट्स होंगे आज के इस वीलॉग के। तो चाहता तो मैं ये था कि इलेक्शन के नताइज के ऊपर हम ये डिस्कस करते कि इस वक्त तक जब ये मैं आपके पास ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तकरीबन पोलिंग ख़त्म हुए जो है ना ये गालिबन कोई मेरा ख्याल है कि कोई हो गया कि 15-18 घंटे जो है ना ये हो चुके हैं पोलिंग ख़त्म हुए हुए। तो मगर ये कि अभी तक जो है ना ये इलेक्शन के ख़त्मी नतायज अभी तक नहीं आए अक्सर इलाकों से। तो वजह उसकी यकीनी तौर पर जो है ना इंटरनेट की बंदिश, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, मैनूवर करने वालों के पास। मियाँ साहब ने एक फरमाइश की थी। मियाँ साहब ने अपना वोट डालने के लिए गए जनाब भवन चौधरी को, जो कि जिनका इंतखाबी निशान का अकाब था। तो आले शरीफ ने शेर को वोट नहीं दिया, अकाब को वोट दिया सिलेक्शन के अंदर तारीख में पहली बार। तो वहाँ पर मियाँ साहब ने जनाब फरमाया कि मुझे अक्सरियत चाहिए, और अक्सरियत के बगैर मैं हुकूमत नहीं लूँगा। तो बेसिकली उन्होंने फरमाइश का इज़हार भी किया, मैसेज भी दिया, थ्रेट भी किया उनको, जो कि रिज़ल्ट जो है ना ये बनाते हैं इलेक्शन के बाद। और इसी तरह इसको जो है ना ये लिया गया। ये मियाँ साहब ने पहली बार नहीं किया। कल जो है ना ये शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बोला था कि इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने यही बोला था कि जनाब अगर अक्सरियत मिली तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, नहीं तो मुशावरत से, बाहमी मुशावरत से फैसला होगा। तो बहरहाल वो फिर हुआ ये कि जो है ना इलेक्शन के नतायज जो है ना आस्ता आस्ता आने शुरू हुए। जब ये इलेक्शन का टाइम ओवर हुआ, तो वो नतायज भी जो है ना ये हैरानगी की हद तक, ये गैर मुतवक्को तौर पर, तो वैसे किसी हद तक ये तवक्को भी थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के ये वाहद इलेक्शन है। तो जिसके अंदर जो है ना आप ये वाहद इलेक्शन कह लें, या काफ़ी, वैसे तो 1985 के इलेक्शन थे जिसके अंदर जो है ना ये तमाम कैंडिडेट्स जो है ना इंडिपेंडेंट थे। मगर यह कि उसके बाद जब से ये जमाती बुनियादों के ऊपर जब इंतखाबात होने शुरू हुए हैं, तो ये जो है ना ये वाहद इलेक्शन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की थी, जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे। वजह उसकी ये है कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं था। एक तो रेगुलर जो है ना वो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, हर इलेक्शन के अंदर वो होते हैं, हर हल्के के अंदर होते हैं। और दूसरा जो है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय पीटीआई, इंडोर्स और बैक्ड बाय पीटीआई, तो उसकी वजह से इनकी तादाद भी काफ़ी नुमाया थी। और फिर यकीनी तौर पर क्योंकि ये पीटीआई का एक वोट बैंक तो है, तो उस वोट बैंक की वजह से इनकी विजिबिलिटी भी जो है ना, अहमियत भी ज़्यादा हो गई, विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो गई। तो इब्तदाई नतायज जब आना शुरू हुए, तो उस वक़्त जो है ना वो गलबा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत सी जगहों के ऊपर जो है ना वो जीत रहे थे, या वो दूसरे नंबर पर थे। तो मगर ये याद रखें कि नतीजा सब सब जगह से नतीजा, किसी जगह से 2% आया, किसी जगह से 5%, किसी जगह से 10%, किसी जगह से ज़्यादा 20% जो है ना वो नतज है। तो उस नतज की बेस के ऊपर जो है ना ये एक तो वो मियाँ साहब की फरमाइश जो मियाँ की थी वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, तो नतज जो है ना वो रोक लिए गए। और दूसरा इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। तो इंटरनेट जब ये बंद किया गया, तो उसके ऊपर ना तो जो है ना नून लीग ने शिकायत की इसके ऊपर, ना ही पीटीआई ने इसके ऊपर शिकायत की, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश के बेनिफिशरी ये दोनों जमातें हैं। वो कैसे, ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। इसकी शिकायत की इलेक्शन कमीशन को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी ने कि इंटरनेट जो है ना ये बंद हुआ है, क्योंकि हर इलेक्शन रिगिंग का जो इफेक्टिव होती है उसका शिकार होती है, जिसका मनफी असर होता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ही होता है। क्योंकि इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान की तारीख रही है कि इलेक्शन रिग जो किए जाते हैं वो रिग किए जाते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को डैमेज करने के लिए, उसकी जीती हुई नशिस्तों को हरवाने के लिए इलेक्शन रिग किए जाते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर जो है ना वो बेजा जो है ना वो ताख़ीर की जाती है। तो नून लीग ने जब ये इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए तो नून लीग इतना जो है ना ये डिसहार्ड हुई कि उनका जो मरकजी इलेक्शन सेल था मॉडल टाउन के अंदर, तो वहाँ पर जो उनकी तस्वीर शाही मुंह लटके हुए इनके, वो तस्वीर शाही उन्होंने जनाब वो खाली कर दिया अपना मरकजी इलेक्शन सेल। हालांकि वो वहाँ पर उनको रुकना चाहिए था, और बल्कि ये उनको इलेक्शन कमीशन को भी एहतजाज करना चाहिए था कि इंटरनेट की सर्विस क्यों बंद हुई है, मगर चूँकि उसके बेनिफिशरी ये होने जा रहे थे इसलिए जनाब जो है ना वो उन्होंने एहतजाज नहीं किया। तो अब जब तकरीबन जो है ना कि इलेक्शन यानी कि तकरीबन 12-14 घंटे के तअत्तुल के बाद जब दोबारा रिजल्ट आना शुरू हुए हैं तो वहाँ पर जो है ना जहाँ पर नून लीग हार भी रही थी, तो यानी कि 15-20% जितने फीसद भी थे, तो वहाँ से नून लीग को जो है ना ये जतवाया जा रहा है, और नून लीग को प्लेट में रखकर नशिस्तें दी जा रही हैं। तो नून लीग का तो यह फायदा हुआ इंटरनेट की बंदिश का और मियाँ साहब की जो है ना फरमाइश का। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ आते हैं, तो चूंकि पीटीआई जो है ना ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके तमाम जो है ना उम्मीदवार हमायत याफ्ता उसके उम्मीदवार थे, तो उन्होंने जनाब ये दावा खड़का दिया, और बल्कि कुछ सर्वे वगैरह भी और इलेक्शन रिपोर्टें वगैरह भी उन्होंने जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो शेयर कर दी। किसी जगह पर 164 कौमी असम्बली की सीटें वो क्लेम कर रहे थे, किसी जगह पर कितनी, किसी जगह पर कितनी। तो बैरिस्टर गौहर साहब को लिया गया टेलीफोन के ऊपर, जो कि पीटीआई के आखिरी मुतनाज़ा इलेक्शन के अंदर वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे। तो उसके बाद खैर वो इलेक्शन ही कालदम हो गए, तो वो चेयरमैनशिप भी गई। तो खैर पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब वो आए, उन्होंने बोला कि हम 150 नशस्तों के ऊपर हम जीत गए हैं, आइंदा हुकूमत बनाएंगे। तो पीटीआई तो बहसीत जमात इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड ही नहीं, वो ना ही इलेक्शन के अंदर उतरी है, तो वो हुकूमत कैसे बनाएगी। तो इसके तकरीबन जो है ना ये दो तरीके हैं, क्योंकि ये इंटरनेट की बंदिश का और इलेक्शन के रुकने का पीटीआई को एक ही फ़ायदा हुआ, और एक और तीसरा फ़ायदा हुआ, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। तो एक तो उन्होंने बैरिस्टर साहब ने यह दावा कर दिया, इसकी दो सूरतें हैं। एक तो वो किसी जमात के साथ इल्हाक करें, उसके अंदर जो है ना ये कैंडिडेट इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है ना ये शामिल हो जाए, जिस तरह ये 2-3 दिन पहले वहदतुल मुस्लिमीन के सदर जो है ना जमीयत वहदतुल मुस्लिमीन के सदर इमरान खान न्याजी साहब को मिले, और हो सकता है जिनका इंतखाबी निशान टेंट भी था, और इलेक्शन से पहले भी उनके साथ वो ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि वो उन्हीं के निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे, एक मुश्तरका निशान के ऊपर, मगर ये कि वो नहीं लड़े। तो खैर ये हो सकता है कि तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसी जमात के अंदर चले जाए, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक वो मुझे नहीं पता इस वक्त 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि 1985 के अंदर का इलेक्शन आपको याद होगा, गैर जमाती इलेक्शन हुआ था, और उसके अंदर जो अक्सरियत जो जीती थी वो थी अवाम दोस्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। तो गैर जमाती इंतखाबात हुआ था, और बड़ी तादाद के अंदर जो है ना अवाम दोस्त रहनुमा वो जीते थे, मगर उन्होंने असम्बली के फ्लोर के ऊपर जमात बनाई ज़िया उल-हक ने, और उस जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। तो वो उस मुस्लिम लीग के अंदर वो तमाम तर शामिल हो गए, जिसका सरबराह बनाया गया मोहम्मद खान जुनैदी को। बाद में खैर तकसीम दर तकसीम होकर उसी के वतन से वो नून लीग निकली। एक सूरत ये हो सकती है कि तमाम आज़ाद अरकान अगर इनके पास इतनी तादाद है और वो जो है ना जमात के साथ अपनी के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो जो है ना वो अपनी जमात बना लें, और अपनी जमात जब ये बना लेंगे तो फिर इमरान खान न्याजी का क्या बनेगा, क्या इमरान खान न्याजी इसको इजाज़त देगा। यकीनी तौर पर इसके अंदर जो है ना वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर और एक नया कटा खोल दें, क्योंकि बहसीत जमात तो रजिस्टर्ड नहीं है, मगर ये है कि वो अपने आप का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर जो यानी कि आज़ाद उम्मीदवार की ज्वाइनिंग से पहले पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जो है ना अपने आप को रजिस्टर करवा लें
इंतखाबी निशान भी अगर वो लें या नहीं लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मगर यह कि ये तमाम जो है ना उसके अंदर शमूलियत अख्तियार करके तो वो जनाब जो है ना क्लेम कर लें कि ये हमारी जमात है। मगर ये भी एक नया पंडोरा बॉक्स ये खुलेगा, क्योंकि उनके इंतखाब को भी फिर चैलेंज कर दिया जाएगा। मुमकिन है फिर वो कालादम इंतखाबात हो जाएँ और यकीनी तौर पर ये गलतियाँ करेंगे, कालादम हो जाएंगे और PTI के अंदर एक नई जो है ना ये जंग का भी इसके अंदर जो है ना ये आगाज़ हो जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि ये किस सिमत में जाता है। और जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, यानी कि जिसको फ़ायदा हुआ है, ये उन क़ुव्वतों को ये फ़ायदा हुआ है कि जो 2024 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहती थी। और अगर हम 2008 के, 2013 के, 2018 के और 2024 के इलेक्शनों को कंपेयर करें तो ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन 2024 वाले होंगे, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंट इनके अंदर बहुत है, दूसरा ये आते हुए नतीजे को रोक कर उन्होंने जो है ना काफ़ी देर के बाद जो है ना उन्होंने जो जो एक रिज़ल्ट का फ्लो था उसको उन्होंने तलपट कर दिया, उन्होंने उल्ट कर दिया। शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर भी नताइज नहीं आए। EMS सिस्टम जो उन्होंने ये लगाया था, तो EM सिस्टम भी वो जो है ना वो भी उनका फेल हो गया। तो ये पता नहीं हम किस दुनिया में पाकिस्तान ये रह रहा है। तो फिर जनाब लाहौर के रिज़ल्ट भी रोके गए, कराची के रिज़ल्ट भी ताहाल जब तक ये मैं VLOG रिकॉर्ड कर रहा हूँ रुके हुए हैं। तो लाहौर के तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो हल्का था NA 127, तो वहाँ पर जनाब जो है ना वहाँ पर भी ये नून लीग हार रही थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जीत रहे थे। फार्म 45 जो है ना जब तक ये मैं VLOG रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शीरी रहमान भी उधर मौजूद हैं RO के दफ्तर के अंदर, तो फार्म 45 ही नहीं वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अब फार्म 45 नहीं दिए जा रहे, तो यकीनी तौर पर उसके अंदर ये इन्होंने कोई ना कोई उस्तादी गेम तो लगानी है। तो वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को तीसरे नंबर पर रखा गया है, पहले नंबर पर तालड़ साहब है। और लाहौर का हल्का जहाँ पर से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा उनके मुकाबले में है। तो जब तक ये पहले नतीजे आए थे, जब तक ये नतीजा रुका नहीं था, तब तक यास्मीन राशिद साहबा जो है ना वो आ गई थी। तो मियाँ साहब की भी ये सीट खतरे में भी थी, तो वहाँ का भी नतीजा जो है ना ये अभी तक नहीं आया। बाकी इलेक्शन के अंदर जो ये ठप्पे शप्पे लगाने की या जो इस तरह की बदमज़गी, जो धांधली शांधली की, मुनज़्ज़म धांधली की, तो ये भी जो है ना मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ये इसकी भी शिकायत मिली है, कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी। तो उसके ऊपर जो है ना ये इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। सिंध के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो क्लीन स्वीप कर गई है। नेशनल असम्बली के अंदर भी और जो है ना ये सूबाई असम्बली के अंदर तो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यकीनी तौर पर होगी। इलेक्शन से पहले भी नज़र आ रहा था। पंजाब असम्बली के अंदर जो है ना ये अभी तक सूरत हाल ये बदल रही है, तो यकीनी तौर पर उसके अंदर जो नून लीग वैसियत जमात ज़्यादा सीटें तो लेगी। तो मगर ये कि देखना यह है कि इंडिपेंडेंट जो है ना वो कितनी तादाद के आते हैं, और वो तादाद के अंदर, वो ज़्यादा तादाद के अंदर जीत कर वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन वो क्या लेते हैं, वो किसी जमात के साथ ज्वाइन करते हैं या क्या करते हैं वो। तो ये भी जो है ना ये पता चलेगा। बहरहाल सूरत हाल क्लियर होने के अंदर जो है ना ये 1-2 दिन और लग जाएंगे, और क्योंकि आज शाम तक जो है ना ये नताइज भी, या दोपहर के गुजरने के बाद तक, आफ्टरनून तक ये नताइज भी हतमी हो गए होंगे, और उसके बाद ये सूरत हाल भी पता चलेगी इंडिपेंडेंट कितने हैं और पार्टियों की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की पोजीशन क्या है। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये अगले 2-3 दिन जो है ना ये बड़े जो है ना वो क्रूशल होंगे और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, और हुकूमत साजी के अंदर भी। तो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अगले वीलॉग में।